हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दिव्यांश। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नवाली 1.2 के जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसको देखेंगे, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्या दी है उसे हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो प्रश्न क्रमांक 1 में जो हमें दिया गया है 140, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अब आपने 7th 8th 9th में जो है पहले भी पढ़ चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड में किसी संख्या को किस तरह से विभाजित करते हैं, तो वही हमारी 10th में भी है। सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे छोटी से छोटी संख्या लेकर उसे हम उस दिए हुए संख्या से भाग देते थे। जैसे हमने यहाँ 2 लिए, 2 में से हम 14 को भाग देंगे तो यह 70 बार में जाएगा। अब 70 को भी 2 से भाग देंगे तो यह जाएगा 35 बार में, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है। अब जब 35 आया है तो इसे हम 5 से भाग देंगे, ना कि 3 से, क्योंकि 3 से भाग नहीं जाएगा और 2 से भी। 5 से जाएगा, 5 7 35। अब 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7। तो जो हमें प्राप्त हुआ 2 2 5 7, यही हमारा 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो हम ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे आंसर को कि अतः 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह हमें 2 गुणित 5 गुणित 7 प्राप्त हुआ। यह जो 140 का अभाज्य गुणनखंड है वह 2 गुणित 5 गुणित 7 इस प्रकार से लिखा जाता है। इसे यही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमें संख्या 156 को हम भाग देंगे 2 से, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2। तो 2 7 14 बचा 1, 2 8 16, 78 बार में। यह इसे भी 2 से भाग देंगे, 2 3 6 बचा 1, 2 9 18। इसे 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर 13 आया, 13 एक अविभाज्य संख्या है, इसका भाग 13 से जाता है। दिया है 156 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 होगा, क्योंकि 156 का जो लास्ट में है 1 आ गया। 1 आते तक इस विधि को सॉल्व करते हैं। तो आंसर लिखेंगे हम 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 होगा। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, जो 2 गुणित 2 है उसे 2 पे 2 की घात भी लिख सकते हैं, 2 की घात 3 आंसर हुआ 156 का अभाज्य गुणनखंड। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें लास्ट वाली संख्या देखना पड़ता है। सबसे छोटी संख्या देना पड़ता है 3। 6 बचा 2, 3 7 21 बचा 5, और यह 15 से 3 से जाएगा, क्योंकि 3 4 12 और ये 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15। अब 425 जो है 5 से विभाज्य होगा, तो 5 8 40 बचा 2, 5 25। अब जो 85 है वो भी 5 से विभाज्य होगा, 5 17 85, 17 पाना 85। 17 एक अविभाज्य संख्या है जो कि 17 से ही विभाज्य होगी, इसलिए 17 एकम 17। और जो 3825 था उसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17 होगा। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 पे 2 की घात गुणित 5 पे 2 की घात गुणित 17 पे 2 की घात। तो आंसर लिखते हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है 3825 का। अब देखते हैं हम चौथे क्वेश्चन में दिया गया है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए सबसे छोटी संख्या देखेंगे 5। तो 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 एकम 5। अब जो प्राप्त हुआ 1001, उसे हम देंगे भाग 7 से। 5 से नहीं जाएगा, इसलिए 7 से देना पड़ेगा। 7 एकम 7 बचा 3, 7 8 14 28 बचा 2, 7 एकम 7 21।
फिर 11 से 11 एकम 11 बचा 3, 11 तिया 33। अब 13 अविभाज्य संख्या है, इसका भाग 13 से ही जाएगा, इसलिए 1। अब जो 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 होगा वही हमारा अविभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा। तो हम आंसर लिख लेते हैं 5005 का जो अविभाज्य गुणनखंड है वो 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 होगा। वैसे इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जैसे किसी भी संख्या को देखना है कि किस संख्या से भाग दे जा रहा है। जैसे यहाँ दिया है 5005, तो इससे हमने 5 से भाग क्यों दिया, तो आप ऐसा कर लीजिए जो 5005 दिया है उसमें सभी जितनी संख्या जैसे 5005 दिया है उनको जोड़ लीजिए, और जोड़ने से वो किसके भाजक है यानी कि किससे भाग जा रहे हैं वो देखिए, तो वो 5 से जाएंगे तो उसे 5 से भाग देना।